बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। गुड़ वाले चावलों की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। गुड़ वाले चावल सर्दियों में आप किस तरीके से बना सकते हैं। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि आपका गला खराश वगैरह ठीक रहे, आपकी सेहत ठीक रहे। आज मैं एक यूनिक सी स्टाइल से आपको बनाना सिखा रहा हूं गुड़ वाले चावल। आपने तवज्जो से देखना है, बहुत टेस्टफुल बनेंगे, कमाल के बनेंगे, फुल चस्के आने वाले ने। ये किस तरीके से हम बनाएंगे, तवज्जो से देखिएगा। गुड़ वाले चावल तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे दो पैन चढ़ा लिए, एक छोटा पैन चढ़ा लिया, एक बड़ा। छोटे पैन में पानी डालेंगे थोड़ा सा, ठीक हो गया, और बड़े पैन में पानी ज़्यादा डालेंगे, तकरीबन 2 लीटर पानी डालेंगे। दोनों को ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इनको बॉयल आने का वेट करेंगे। पानियों को दोनों को बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पानी को हमने बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था। छोटे पैन में 2 अंडे शामिल करेंगे, इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, ½ टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे, फुल बॉयल करेंगे। अब कवर नहीं करेंगे इसको, ठीक हो गया। ये फुल बॉयल होंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट में, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने जो पैन में पानी ज़्यादा चढ़ाया हुआ था, इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। हमारे पास सेला चावल है जिससे जर्दा तैयार होता है, मतंजन वगैरह तैयार होता है। वो सेला चावल 3 घंटे पहले हमने भिगो दिया था, अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ। गल समझ आ रही है। पानी को बॉयल आ रहा है, इसके अंदर 2 बादियान के फूल शामिल करेंगे और ये ½ किलो 500 ग्राम सेला चावल इस तरीके से डाल देंगे। अगर आप सेला चावल पसंद नहीं करते तो आप कच्ची बासमती, कायनात, डबल स्टीम वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हम कितना बॉयल करेंगे, 99%। मकसद है कि बिल्कुल इसको बॉयल कर लेंगे, इसके अंदर कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कच्ची बासमती में तैयार कर रहे हैं, कायनात में तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप 95%, 90% जो है ना उसके अंदर कसर छोड़ेंगे, एक कनी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक हो गया। सेले चावल की बना रहे हैं तो हम इसमें कोई कनी नहीं छोड़ेंगे, इसको फुल बॉयल कर लेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे। इसको भी 8 से 9 मिनट लगेंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा। चावल बॉयल कर लिए, अंडे बॉयल कर लिए। अब क्या करेंगे हम, ये सेकंड हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले इसके साथ का एक पैन ऊपर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। 500 ग्राम चावल थे, 500 ग्राम हमने गुड़ ले लिया। गुड़ को शामिल कर देंगे पैन में। 1 गिलास दूध का इसके अंदर शामिल करेंगे, इसके साथ का गिलास मेजरमेंट के लिए अगर आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं इस टाइम पे आके। दूध से ज़रा टेस्टफुल जो गुड़ वाले चावल बनते हैं। 1 गिलास दूध का शामिल करेंगे। सिंपल हम इसको गुड़ को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इसका शीरा वगैरह जो है ना वो तैयार नहीं करेंगे। जब गुड़ मेल्ट हो जाए दूध के साथ मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद आपसे मिलेंगे। गुड़ अच्छे तरीके से दूध के साथ देखे मेल्ट हो चुका है, इस तरीके से ये पकने लग गया। बस हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसको यहाँ से उठाएंगे, साइड पे कर देंगे। ये फ्लेम ऑन है। यहाँ पे हम एक पैन चढ़ा देंगे जिसके अंदर 4 टेबल स्पून घी है। मैं घी में तैयार कर रहा हूँ। अगर आप घी पसंद नहीं करते तो आप ऑयल में बना सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल में, लेकिन घी में जो ये गुड़ वाले चावल हैं टेस्टफुल बनते हैं, ठीक हो गया। इसको ये मेल्ट हो जाए, तड़का तैयार हो रहा है, ये तीसरा स्टेप इसका आ गया, ठीक हो गया। ये मेल्ट हो जाए उसके बाद आपसे मिलता हूँ। घी गर्म हो गया। 4 सब्ज़ इलायचियाँ, इनके मुंह हमने खोल लिए, शामिल कर देंगे। हल्का सा कड़कड़ाएंगे, साथ में इसके लौंग शामिल करेंगे। 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे। जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ ये जान है गुड़ वाले चावलों की, ठीक हो गया। सौंफ सबसे अहम चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 और 2 और 3 टीस्पून सौंफ के शामिल करेंगे और इसको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। बस 30 से 40 सेकंड के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब हमने शीरा उठा के इसमें डालना है और ध्यान कीजिए, एहतियात से डालिएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से शीरा हमने डाल दिया। अब इसको हम हिला लेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट कुक करेंगे। 2 मिनट के बाद इस तरीके से जब शीरा पकने लग जाए, चावलों को जो बॉयल किया था इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात के साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब इसको हम नरम हाथों से इसको हिलाएंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा, मीडियम फ्लेम पे इसको हम हिलाएंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहेंगे और इस तरीके से इनको लपेटेंगे, जिसे आप कहते हैं लपेट रहे हैं, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके ये देख रहे हैं हम इस तरह लपेट दिया। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, थोड़ा सा शीरे को खुश्क होने की तरफ लेके जाएंगे, ठीक हो गया। अगर आप कच्ची बासमती के चावल बना रहे हैं, मज़ीद एहतियात कीजिए, जिसको आप कायनात कहते हैं, डबल स्टीम कहते हैं। चावल टूटने का खतरा होता है, उसको संभालना मुश्किल होता है, ये ध्यान कीजिएगा, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से हम पकाते रहेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे शीरे को खुश्क होने की तरफ लेके जाएंगे। हाई फ्लेम पे हमने गुड़ वाला शीरे को मज़ीद खुश्क कर लिया। देखें
इस कंडीशन में आ गए चावल। इस तरीके से बबल्स बनने शुरू हो गए, हल्का हल्का ऊपर बबल्स बन रहे हैं, देखिए इस तरीके से। ये हमारे पास खोपरा है, कोकोनट जिसे आप गरी कहते हैं, इस तरीके से कटी हुई ये शामिल कर देंगे। अच्छा, आप अपने हिसाब से भी ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो मैं शामिल कर रहा हूँ ये डाल सकते हैं। किशमिश शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में हमारे पास पिस्ता है थोड़ा सा साबित, ये इस तरीके से शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में हमारे पास बादाम है, ये देखें इस तरीके से हमने उनको पानी में भिगो के रख दिया, फिर छील लिए, दो पीस कर लिए, बादाम शामिल कर देंगे। ये इसकी जान है। यहाँ पे जो हमने अंडे बॉयल किए थे, अंडा कटर ले लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे रखेंगे, इसको काटेंगे इस तरीके से और ये इस तरीके से उठाएंगे, इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ठीक हो गया, बहुत सर्दियों का गिफ्ट है ये। इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से अंडे को यहाँ पे इस तरीके से फैला देंगे, बारीक बारीक काट के। गल समझ आ रही है? इस तरीके से ऊपर से हम कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम हाई रहेगा 3 मिनट। एयर स्टिक होती है इसके साथ की, यहाँ पे एक होल होता है नॉन स्टिक में, ये देखें, ये देखें, ये होल के अंदर इस तरीके से फंसा देंगे ताकि हमें एयर टाइट चाहिए ये कवर इसका, इस तरीके से। और 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। उसके बाद दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट, टोटल 8 मिनट इसको ऊपर रखेंगे बस। उसके बाद आपसे मिलते हैं। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर को उठाने लगे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारी खुशबू। 2 से 3 मिनट इस तरीके से आप इसको छोड़ दें, रेस्ट दे दें, फ़ौरन चमचा ना दबो। उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ वाले चावलों को डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कल्ला कल्ला चावल होएगा, कमाल होंगे, चस्के होंगे। गल समझ आ रही है? इस तरीके से यहाँ पे इसको डिश आउट करेंगे। आप ये बात आपके जहन में रहे, जब भी आप इसको सेले में तैयार करें तो आप चावलों को फुल टेंडर कर लें, क्योंकि जब ये शीरे में जाएंगे उसके बाद ये गलने वाला सीन नहीं होगा। कच्ची बांसपति कुछ ना कुछ फिर भी गल जाते हैं, लेकिन सेला नहीं गलेगा। ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया? इस तरीके से हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये हमने चावल अपने डिश आउट कर दिए। कमाल की लुक, कमाल का कलर और कमाल की इसकी जो है ना टेस्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पास कोकोनट है, क्रश किया हुआ वाइट खोपरा, मार्केट से मिल जाता है। गार्निश के लिए हल्का हल्का इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। मेरे भाइयों, सर्दियों के गिफ्ट आप लोगों से शेयर करती है। गुड़ वाले चावल टेस्टफुल किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो गुड़ वाले चावलों की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।